नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं। गुरुर्भक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और विराग सागर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, अपने मोक्ष मार्ग के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इस संसार से तरने के लिए भगवान से यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो, हमारा संसार का परिभ्रमण रुके। इस भावना से हमारे अंदर जो ग्लानियाँ उत्पन्न हो गई हैं अनंत काल से, वो ग्लानियाँ समाप्त हो जाएं, निर्विचिकित्सा अंग आ जाए। क्या है? वास्तविकता में मल से भी ग्लानि नहीं करना, क्योंकि मल का स्वभाव कैसा है? दुर्गंध देना है। जो पुद्गल का स्वभाव होगा या जो जीव का स्वभाव होगा, उसको उस स्वभाव से कोई च्युत नहीं कर सकता। तो हम घृणा क्यों करें, ग्लानि क्यों करें? देखो, जहाँ भी मल होगा दुर्गंध देगा ही देगा। क्या है? इसीलिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव को कहा गया है, वो वस्तु के स्वरूप को समझे, वस्तु के स्वभाव को समझे। अगर मल है तो वो दुर्गंध देगा, नियम है। क्या होगा? दुर्गंध देगा, वो नियम है। ग्लानि भी उसमें नहीं करना चाहिए। ग्लानि करने से मलिनता आती है, ग्लानि करने से अपने अंदर में संक्लेश भाव आता है, द्वेष भाव आता है। ठीक है, वस्तु का जो स्वभाव है वो उसी रूप रहेगा।
तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है, ग्लानि की अगर वस्तु देखना चाहते हो तो अपने शरीर को देखो। शरीर में मल ही मल भरा है। स्वभाव से ये पुद्गल शरीर जो है, स्वभाव तो अशुचौ का है। स्वभाव से कैसा है? अशुचि है, शुचि नहीं है। हम कितना भी पवित्र कर लें, कितने भी स्नान कर लें, ये बहिरंग शुद्धि होती है, अंतरंग में तो मल मूत्र है ही। 7 धातु इसमें भरी हुई है। क्या है? 7 धातुएं भरी हुई हैं, पर वो चीज़ हमें दिखती नहीं है। क्या है? जब हम अनित्य भावना का, अन्यत्व भावना का, अशुचि भावना का चिंतन करते, तब समझ में आता है कि अशुचि भावना कह रही है जगत में हम जो शुचि देखना चाहते हैं वहाँ कहीं शुचि नहीं है। पवित्रता वास्तविकता में कहीं नहीं है। जो शरीर में देखते हो ना, जैसे मक्खी के पंख होता ना, बिल्कुल पतला होता है, ऐसी अपने ऊपर की एक परत चढ़ी हुई है शरीर पर, जो ऊपर के अंदर के मांस को दिखने नहीं दे रही। ये तो बहुत घिनौना है। छोटी सी परत ही निकल जाती है तो उस मांस को देखने में घिनापन होता है या घृणा आती है, ग्लानि होती है। तो इसीलिए अगर कहीं कोई जल जाता है तो तुरंत समझ में आता है कि देखो इसकी थोड़ी सी परत निकल गई, या घाव पर जब परत नहीं पड़ती है तब देखो कैसा लगता है। तो इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र भरा हुआ है शरीर में। क्या है? स्वभाव तो अशुचौ का है। कितना भी चंदन का लेप लगा लो, कितना भी अपन इत्र लगा लो, सेंट लगा लो, कुछ भी कर लो, ये शुद्ध नहीं होता। चाहे गंगा जल डाल लो, शुद्ध नहीं होता। ये बहिरंग शुद्धि करते हैं। मल कहाँ है? अभी पेट में भरा है। किस में है? मूत्र कहाँ है? ये भी अपने यहाँ अंदर भरा हुआ है। ये अपना जो भी भोजन किया जाता है, सुंदर से सुंदर भोजन, ये सब मल्प में परिणत हो जाता है। तो स्वभाव तो अशुचौ का है। शरीर कैसा है? अशुचि है। कैसा है? अशुचि है। अगर पवित्र अगर किसी से माना जाता है तो वो है रत्नात्रय। स्वभाव तो अशुचौ का है, रत्नात्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा। और जिन्होंने ऐसे रत्नात्रय को धारण किया है, ऐसे मुनियों को देखकर ग्लानि नहीं करना, इसका नाम क्या है? निर्विचिकित्सा अंग। क्योंकि मुनिराज निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हैं और अशुचि भावना का भी चिंतन करते हैं, इसीलिए वो श्रृंगार नहीं करते और साथ में स्नान भी नहीं करते। और मल आदि अगर उनके शरीर पर मल यानी क्यों लघुशंका या ये विष्ठा आदि उनके शरीर पर नहीं लगी रहती है। ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं, कई लोग जगह गलत धारणा बना ली है कि जैन साधु मल से लिप्त रहते हैं, ऐसे उनके ग्रंथों में आया। कई लोगों ने इसकी व्याख्या प्रवचन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अन्य जगह माध्यम से की। अगर बहिरंग शुद्धि है तो निर्ग्रंथ योगी वहाँ शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय नहीं करेगा। जब सिद्धांत ग्रंथों की बात आई है, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय साधु कब करेगा? जब शरीर बहिरंग से पवित्र होगा। अगर मलमूत्र की बाधा है, यदि पास में भी डला हो तो सिद्धांत ग्रंथ का वाचन नहीं करना चाहिए। कम से कम वहाँ पे बताया गया है मलमूत्र 100 हाथ दूर रहना चाहिए। मल मूत्र और मल जो है वे 400 हाथ दूर रहना चाहिए। ये क्षेत्र शुद्धि बताई गई। बिना शुद्धि के सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं बताया गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, यहाँ तक कि सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने के लिए गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। प्रमाद आएगा और प्रमाद में ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हर्ष भाव अति हो या विषाद भाव हो और कहीं उल्कापात आदि यही दुर्घटनाएं घटी हो, महामारी हो, इस काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं किया जाता। ये बहिरंग शुद्धियों का भी ध्यान रखा गया है।
सूतक पातक आदि में भी क्या है, बहिरंग शुद्धि रखी जाती है। अगर शुद्धि नहीं है, इसीलिए वो उतने दिनों तक द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं। क्या है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा जो गलत कथन किया है क्या कि मुनिराज मल से लिप्त होते हैं, इसलिए वो घृणा के पात्र हैं। ध्यान रखना, मुनिराज जो है वो मल से लिप्त नहीं होते, उनके पास शौच उपकरण रहता है, कमंडलू रहता है, जिससे कि वो अपनी शुद्धियाँ करते हैं। ध्यान रखना, जितनी शुद्धि एक श्रावक विशेष रूप से नहीं करता है, उतना शुद्धि का ध्यान एक निर्ग्रंथ योगी क्या करते हैं या रत्नात्रयधारी करते हैं कि अगर खकार भी है, कफ भी है, चाहे कान का मल हो, चाहे नाक का मल हो, कहीं का भी अगर मल होता है तो मल क्षेपण दूर करने जाते हैं और उसको क्षेपण करने के बाद हाथों का प्रक्षालन करते हैं, पैरों का प्रक्षालन करते हैं, मलमूत्र स्थानों का भी प्रक्षालन करते हैं, मिट्टी आदि से भी साफ करते हैं, तब जाके वो शुद्धि मानी जाती है। ध्यान रखना, वर्तमान में इस चीज़ों का लोग ध्यान नहीं करते हैं। आप स्वाध्याय करने जाते हो, स्वाध्याय करते हो, ठीक है, और यदि लघुशंका आदि जो है अगर आप खड़े खड़े होके करते हो पुरुष लोगों में विशेष रूप से, तो आपके वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। क्या है, इसीलिए जो पहली प्रक्रियाएं थीं कि वो बैठ के करना चाहिए। क्या है, ये परंपराएं, ये सभ्यताएं जो अच्छी थीं उनको ग्रहण करना चाहिए, पर वर्तमान में लोग इनमें प्रमाद कर रहे हैं। इस कारण से ध्यान रखना, आप शास्त्र भी नहीं छू पाओगे, और जब शास्त्र नहीं छू पाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, आपको एक कंडीशन ऐसी बता दी है कि ऐसे कार्य करो, सहजता में आपने प्रमाद से वो कार्य कर लिया, फिर बोलते महाराज जी हमारे वस्त्र शुद्ध नहीं है, हम शास्त्र अध्ययन कैसे करें। और जब शास्त्र अध्ययन और जाप से आप दूर रहोगे तो निरंतर पाप आश्रय होगा। थोड़ी सी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। लघुशंका जाना है शरीर की शारीरिक क्रियाएं हैं, उसको व्यवस्थित करो। और मलमूत्र स्थान भी जल और मिट्टी आदि से भी साफ करना चाहिए। जैसे हाथ आदि को आप क्या है साफ करते हो, ऐसे मलमूत्र स्थानों को भी साफ करना चाहिए। अगर उनमें मलमूत्र रहता है तो वास्तविकता में हम शास्त्र को छूने के, गुरु को छूने के और देव को छूने के पात्र नहीं रहते हैं। इसलिए मलमूत्र स्थान भी क्या है अपने स्वयं के हैं, वो साफ करना चाहिए। और साथ में वस्त्रों का भी ध्यान रखा जाता है। जिन वस्त्रों में, क्योंकि यहाँ पर शुद्धि की बात आ गई तो उस प्रसंग को हम आपको बता देते हैं। यदि जिन वस्त्रों में हम बाहर जाते हैं या ये जिन वस्त्रों में अस्पताल आदि में जाते हैं, जिस वस्त्रों से यदि मलमूत्र किया गया है, विशेष रूप से तो मल किया गया है, उन वस्त्रों का उपयोग हम देव शास्त्र गुरु के उसमें ना करें तो अच्छा है। क्या है, इसीलिए एक और ध्यान रखना, क्या है ये 16 का प्रकरण इसलिए चला। वर्तमान में पहले अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। बाहर से लोग आते थे तो अपने घर में वस्त्र बदलते थे या पहले पानी डालते थे, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करते थे। क्या है, और चौके में तो कोई प्रवेश करता ही नहीं था। क्या है, समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता है। क्या जूते चप्पल भी मल से बचने के लिए करे जाते थे, इनका प्रयोग क्या है आहारशाला आदि, भोजनशाला आदि में नहीं करना चाहिए, चौकों में नहीं करना चाहिए। बोले महाराज जी आज का ज़माना अलग है, फर्श लग गए हैं, ठीक है, विषय चल रहा है इसलिए हम बोल दे रहे, फर्श है, दिक्कत है आपको खड़े होने की, तो आप नीचे प्लाई या पाटा का उपयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्लाई या पाटे का उपयोग कर सकते हो, चटाई का उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपको चप्पल आदि का उपयोग ना करना पड़े। क्या है, प्लाई आपको ज़्यादा माने ठंडी नहीं लगेगी, पाटा थोड़ा ठंडा लग सकता है, चटाई भी ठंडी लग सकती है, पर प्लाई या पाटा जहाँ, क्योंकि मुनिराज तो उसी पाटे पे दिन भर बैठते हैं,
समझो आप बात को। तो इसीलिए अगर इनका प्रयोग करोगे, क्योंकि वास्तविकता में अब मिट्टी खत्म हो रही है, यानी मिट्टी का उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मिट्टी बहुत ही काम की वस्तु थी। ठंडी में गर्म होती थी, गर्मियों में ठंडी होती थी, रोग नहीं होते थे, औषधि रहती थी। और आज हमने रोग स्वयं अपने घर में लगा दिए हैं। क्या किया है? जितना चिकना, जितना पतला पत्थर होता है उतना ज़्यादा वो नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए अब आप व्यवस्था नहीं बना सकते हो तो कम से कम पिलाई तो रख सकते हो या पाटे का उपयोग कर सकते हो। इस सहजता में घर में कहीं ना कहीं पाटा पिलाई तो रहती ही रहती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता में क्या है, ये शुद्धियों का ध्यान रखोगे। अगर भोजन में भी शुद्धि रहेगी तो भावों में भी शुद्धि आएगी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि आप अगर शुद्ध रहोगे, पहले के लोग पानी भरते समय, भोजन बनाते समय, यहाँ तक जहाँ तक शुद्ध स्थान होता था वहाँ क्या है, अपने कोई ना कोई पाठ, भजन या कोई स्तोत्र कहीं ना कहीं गुनगुनाते और गाते रहते थे। उससे क्या होता था, क्रिया संसार की चलती थी, उपयोग धर्म में लगा रहता था, उसका असर होता था। आज भी ये वैद्य जी बैठे हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती हैं, अभी यहाँ बाजू में झांसी है आपके, वहाँ देखना वैद्यनाथ की जो दवाई बनाई जाती हैं, वहाँ दवाइयों में भी भावना दी जाती है, जो कोई फैक्ट्री में नहीं मिलती है। क्या दी जाती है? औषधि बनाने के बाद भावना दी जाती है। किस उस पुद्गल पे भावना की जाती है कि जिस औषधि को बना रहे हैं ये व्यक्ति यहाँ के ठीक हो, और माना कि जिस भोजन को आप बनाते हो और चाहते हो कि हमारे लोग, घर के लोग क्या है, निरोगी रहें, तो उनको माताओं को चाहिए या जो बनाने वाले हैं उनको चाहिए। अगर वास्तविकता में आप उस समय कोई स्तोत्र का या चालीसा का या कोई भजन का या कोई भावनाओं का या मेरी भावना आदि भी 12 भावना, 16 कारण भावना, जो भी आपकी भावना है, समाधि भावना है, जो आप पढ़ते रहोगे वो भावनाओं का संस्कार आपके भोजन में भी जाएगा, और जो व्यक्ति उसका उपभोग करेगा, ध्यान रखना, वो स्वस्थ रहेगा। और देखो एक प्रैक्टिकल आपको बता दें, मुनराज को आप आहार देते हो, आहार देते कि नहीं देते? मुनराज को आप आहार देते हो, वो महाराज स्वस्थ कैसे रहते हैं? इतनी माताएं जब भी आहार देती हैं, इतने भाई लोग जो हैं, पिता लोग आहार देते हैं, ये सब उस समय णमोकार मंत्र, महामंत्र का जाप करते रहते हैं। ऐसा तो किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। इस कारण से वो आहार भी औषधि बन जाता है। इसीलिए जो है अब कान में, समझ रहे हैं आप बात को, कान में क्या है, मोबाइल की धुनें नहीं, कान में ईयरफोन नहीं, क्या है, कान में णमोकार मंत्र, और मुख से भी णमोकार मंत्र गूंजना चाहिए। बहिरंग शुद्धि की बात बता रहे आपको। अगर चित्त शुद्धि होती है, मुख शुद्धि होती है, तो जिनवाणी पढ़ने से होती है। यहाँ तक कि ये शास्त्रों की विधि बताई है कि शास्त्र को यदि पढ़ना हो, चित्त को शुद्ध करना हो, तो इतनी गाथा प्रमाण, इतनी गाथा प्रमाण, इतनी गाथा प्रमाण, यानी चारों दिशाओं में गाथाओं को पढ़ के और फिर उसके बाद वहाँ पर चित्त शुद्धि होती है। मुख शुद्धि करते हो, मुख शुद्धि के लिए भले आप दंत मंजन करते हो, पर वास्तविकता में मुख शुद्धि कब होती है? जब आप जिनवाणी मुख से पढ़ते हो या स्वाध्याय करते हो या स्तोत्र पढ़ते हो या जाप करते हो, तब आपकी मुख शुद्धि कहलाती है। क्या है? पान खाने से मुख शुद्धि नहीं होती है। समझो आप बात को। क्या है? अगर थोड़ी थोड़ी सी रहस्यों को समझ जाओगे, विषय आया है इसलिए हमने बोला है, इसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। जिनको सौंफ, सुपारी, ये इलायची आदि खाना है, भोजन के बाद 2-5 मिनट बैठ के खा लो, कुल्ला कर लो। उसके बाद जब तक दूसरी समय नहीं खाओगे तब तक के लिए त्याग कर दो। मुकेश भैया, दिन भर अगर मुंह में
अगर कुछ चलता रहा तो झूठा भी रहेगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। और एक और अच्छे से बात ध्यान रखना, झूठे जो भी शब्द को निकालता है मल स्थानों में भी, ठीक है ना, ऐसे मौन का उल्लेख किया गया है, एक आध दिन उसको आपको बताएंगे। माने मल स्थानों में भी, अशुद्ध स्थानों में भी, अशुद्धि के भी समय भी अगर जिनवाणी का उच्चारण किया जाता है, समझना, यदि शब्दों का उच्चारण भी किया जाता है तो उससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, बुद्धि मंद होती है, क्षोभसम कम होता है। अब कई लोग तो क्या है, ज्ञान नहीं है ना, बात तो ये है, मल स्थानों में भी पेपर लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कि क्या करेंगे उतनी देर, समय का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों सजल भैया, ऐसे ही है ना? क्यों? अब नया आया है तो क्या की दिक्कत है, समझ रहे ना? अल्लू भैया ऐसा चिढ़ाना नहीं, ठीक है, तो समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए विवेक नहीं है। सिद्धो वर्ण समाम्नया, वर्ण की आमनाएं अनादि से सिद्ध है। इन्हीं शब्दों से जिनवाणी बनती है, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, और चाहे आपके संस्कृत और प्राकृत के हो। जिनवाणी का सम्मान करोगे, बहुमान करोगे तो श्रुत का विकास होगा, क्या है, क्षयोसम बढ़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना, पेपर पे भी नहीं बैठना चाहिए, लिखा हुआ है ना, जमीन में प्रशस्ति नहीं लगाना चाहिए। कहाँ? जहाँ पर लोगों के पैर पड़ते हो। बोले बस दान लिखा है, दान भले लिखा है, आपने लिखवा दिया है, और उसने अगर नीचे क्या कर दिया है, आपका पत्थर लगा दिया है, कितनी बार लोग पैर रख के चाहेंगे आपके नाम पर? अच्छा लगेगा कि आपका नाम पैरों में लगा हुआ है? इतना राग नहीं रखना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, इन चीज़ों को जितना आप ध्यान रखोगे तो इसीलिए अशुद्ध समय, झूठे मुंह आदि आदि ध्यान रखना। इस समय अगर आप मुख से शब्द उच्चारण करते हो तो क्षोभसम कम होगा, ज्ञानावरणी कर्म का बंध भी होगा। इसीलिए बहुत सारी बातों को ध्यान रखना, अन्यथा आजकल तो बहुत सारे, अब क्या कहें, कपड़े भी इस पे भी क्या होता है, वर्ण लिखे हुए आते हैं और अपन वही पहनना चाहते हैं। कंपनी की चीज़ है लोग बोलते हैं, क्या है, बच्चों के लिए भी यहाँ तक कि आकृतियाँ बनी आती हैं। अपने यहाँ जिन चटाइयों पर, जिन वस्त्रों पर या जिन फर्शों पर ऐसी आकृति नहीं बनाना चाहिए जो पंचेंद्रिय आदि की हो। सोच लेना, जो अहिंसक लोग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंसक लोग यानी मुस्लिम लोग भी जो हैं वो ऐसी आकृतियों को बनाते नहीं हैं, पहनते नहीं हैं, उस पर बैठते नहीं हैं, जबकि वो हिंसा भी करते हैं। विचार करना क्या है। इसीलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जितनी शुद्धि जिन आगम में बताई है ना, जिन शासन में बताई है, इतनी शुद्धि आपको चाहे द्रव्य शुद्धि, चाहे क्षेत्र शुद्धि, चाहे काल शुद्धि, चाहे भाव शुद्धि या परिणाम शुद्धि, इतनी शुद्धि अन्य कहीं जगह देखने नहीं मिलेगी। क्या है, एक पन्ना में क्या हुआ, पन्ना में एक जन के साथ में एक माता के साथ में एक बहन भी आई। वो बोली, पंडित थी, ब्राह्मण थी, बोले महाराज हम लोग सोचते थे क्या, क्योंकि उनके यहाँ वो किराए से रहते थे, तो बोले महाराज जी हम लोग ये सोचते थे सबसे शुद्ध तो हम लोग होते हैं, क्या है, पर जब घर में चौका लगा तब पता लगा, इनकी क्रियाएं देखी, क्योंकि वो महिलाएं थीं, क्रियाएं देखी तब पता लगा कि सबसे शुद्ध तो और भी कुछ होता है। वास्तविकता में इतनी ज़्यादा शुद्धि जो है ना, हर भोजन तक में रखी गई, पानी तक में रखी गई है। विचार करना, जितना इतना शुद्धि नहीं बताई गई। इसीलिए ऐसे निर्गंध साधु जो रत्नात्रय के धारक हैं, क्या है, और रत्नात्रय के धारक साधुओं के लिए देखकर कि मल लगा है, ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। क्या है, एक और ध्यान रखना, शरीर की पूजा करने वाला
शरीर को देखने वाला, क्या है, चमड़ी को देखने वाला, चमड़ी को देखने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, चर्मकार है। कि महाराज गोरे हैं तो पूजेंगे, काले हैं तो नहीं पूजेंगे। ध्यान रखना, चमड़ी को कौन देखता है, यही तो अंतर हो जाता है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। एकमात्र क्या देखता है, एक देख रहा है शरीर चमड़ी और एक देख रहा है रत्नत्रय। विचार करना आप, चर्म को देखने वाला कौन, चर्म को देखने वाला कौन, अच्छे समझना। ऐसा नहीं है कि गोरे लोग का ही मोक्ष होता हो, क्या है, गोरे लोगों का ही मोक्ष होता हो। हमारे यहाँ तीर्थंकरों में इसलिए अच्छा हुआ, 2 तीर्थंकर क्या है, सांवले और काले भी थे। सांवले माने, अब विचार करना, शरीर काला गोरा हो सकता है, शरीर के काले मोक्ष जा सकते हैं, पर मन के काले मोक्ष नहीं जा सकते। शरीर के गोरे मोक्ष जा सकते हैं, पर मन के काले व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकते हैं। शरीर सुंदर हो इसलिए ये घटित नहीं हो सकता है कि क्या जीव सुंदर हो। आपने देखा ना, बगला कैसा होता है, सुंदर होता कि नहीं होता, पर बगले के परिणाम कैसे होते हैं, मछली पकड़ते समय तो कह दो कैसे होते हैं, हिंसक होते हैं। क्या उसको अपना हिंसक मान सकते हैं? ठीक है ना। इसीलिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सफ़ेद हो सकता है परिणाम, माने रंग सफ़ेद हो सकता है, परिणाम सफ़ेद नहीं होते। इसलिए परिणाम सफ़ेद करने के लिए रत्नत्रय धारण किया जाता है। और वास्तविकता में अपनी लेश्या को भी सफ़ेद करने के लिए, शुक्ल लेश्या करने के लिए, क्योंकि शुक्ल लेश्या वाला ही जीव है ना, शुक्ल लेश्या धारण करने वाला ही जीव शुक्ल ध्यान करता है। कौन सा ध्यान? ध्यान 4 प्रकार के, अर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्ल। शुक्ल ध्यान से मोक्ष होता है। इसीलिए शुक्ल ध्यान से मोक्ष होता है। इसीलिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ, माता जी या छुल्लक जी, इनको भी विशेष रूप से वस्त्र भी सफ़ेद दिए जाते हैं, शुक्ल लेश्या का प्रतीक। किसका प्रतीक है? शुक्ल लेश्या का प्रतीक है। इसीलिए वास्तविकता में एक और ध्यान रखना, रंग का भी, वस्त्र का भी प्रभाव पड़ता है, परंतु मात्र ये बाहरी ही भेष है। क्या है? लेश्या भी कसाय और परिणामों के अनुसार ही समझ में आती है। ठीक है ना। पर हो सकता है शरीर काला हो पर लेश्या शुक्ल हो। क्या है? अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी शुक्ल लेश्या के माध्यम से, यानी कसाय की मंदता से 9वें ग्रहव्यक तक पहुंच जाते हैं। पहले गुण स्थानवर्ती जीव कौन सा? इसलिए कसायों में जितनी मंदता होती है उतना जीव का उत्थान होता है। इसीलिए मल को देखकर, मल मेला है, कैसा है? मल मेला है, पर शरीर मेला हो सकता है, पर परिणाम मेले नहीं होते। समझना। पद्म पुराण में एक कथानक आया है कि एक युवराज अपनी साले के साथ, पत्नी के साथ, क्या है, अपने राज्य की ओर बढ़ रहे थे। और रास्ते में क्या देखते हैं, एक शिखर पर, यानी एक पहाड़ के शिखर पर, यानी पहाड़ की चोटी पर एक मुनिराज साधना के लिए खड़े थे। साधना कर रहे थे। उनका शरीर ऐसा लग रहा था
जैसे हाथ ऐसे लग रहे थे, वहाँ वर्णन रविशरण स्वामी ने किया है, हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दो सर्प लटके हुए हो, शरीर काला पड़ गया था। क्या है? धूप में खड़े खड़े क्या हो गया? शरीर काला पड़ गया, क्योंकि शरीर का वास्तविकता में योगी ध्यान नहीं करते, आत्मा का ध्यान करते। शरीर तो जलना है, राख हो जाएगा, चाहे गोरा होगा और चाहे काला होगा। ये बताओ, गोरे व्यक्ति की मनु भैया राख कैसी होती है, और जो काला व्यक्ति होगा उसकी राख गोरे व्यक्ति की कैसी होना चाहिए? गोरी होना चाहिए। काले व्यक्ति की होती है क्या? जब जलने के बाद एक सही होना है, समझना आप बात को। इसीलिए यहाँ पर मात्र शरीर नहीं देखना है, और एक और चीज है, स्वभाव तो सचो असुचौ का है, रत्नात्रय पवित्र थे, रत्नात्रय से पवित्र है। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, और चाहे वृद्ध साधु हों, रत्नात्रय के धारी हैं, वो रत्नात्रय पूज्य है। क्या है? डॉक्टर साहब जैसी आप सेवा करते हो वैसी दृष्टि रख के सेवा करना। क्या है? ये आपके यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं, चाहे माता जी हों, चाहे महाराज हों, चाहे छोटा साधु हो, चाहे बड़ा साधु हो, कभी नहीं, हमने भी संघ में देखा है चसी के पास, कभी नहीं लगता कि छोटे साधु की सेवा में पहुंचा दिया हो। नहीं महाराज, आचार्य हम तो आपसे जुड़े हैं, आपके पास जाएंगे, अन्य कहीं नहीं जाएंगे। सब साधुओं की, ब्रह्मचारियों तक की सेवा करते हैं। ऐसी भावना वाले जीव और निर्विचिकित्सा अंग से करते हैं। अपने सम्यक्त को बढ़ाने की क्रियाएं कभी नहीं छोड़ना, यह आपको बोधि और समाधि का कारण बनेगी। वास्तविकता में ये है, साधु को श्रावक जो है वो निर्विचिकित्सा अंग से देखता है, ग्लानि से नहीं देखता, संग से नहीं देखता। एक और बात ध्यान रखना, जो वर्तमान में आज सम्यक और मिथ्या का प्रचार किया जा रहा है कि इस संग वाले ही सम्यक दृष्टि होते हैं, इस संग वाले में सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, ये भ्रम है। ये ग्लानि पैदा कर दोगे, रत्नात्रय धारियों से ग्लानि पैदा कर दोगे, सम्यक ही नहीं बचेगा, फिर मोक्ष मार्ग कहाँ? ये राग द्वेष की ग्लानि संसार बढ़ाती है। ये राग द्वेष की बहुत बड़ी गंदगी है, यही संसार से हमें उठने नहीं दे रही है। संसार कैसे बढ़ता है? इसी राग द्वेष से। राग द्वेष को छोड़ने के लिए ही, ध्यान रखना, चारित्र धारण किया जाता है, साधु बना जाता है। इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आने वाला है कि रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते साधु। रागद्वेष की निवृत्ति के लिए ही रत्नात्रय धारण किया जाता है। रागद्वेष की वृद्धि के लिए कि हम एक साधु को देखकर दूसरा साधु भी ग्लानि करता हो, तो उसके सम्यक्त में या उसके यहाँ पर क्या है, इसके तीसरे अंग में कौन सा निर्विचिकित्सा में अभी संशय है कि ग्लानि क्यों हो रही साधु को देखकर। क्या है? क्यों ग्लानि हो रही है? साधु को देखकर ग्लानि नहीं आना चाहिए। रत्नात्रय धारी को देखकर, ध्यान रखना, ग्लानि नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि मिट्टी का भी पुतला हो, और आप प्रतिमाओं को भी तो पूजते हो, पूछते कि नहीं पूछते? अगर महावीर जी के भगवान निकले थे नहीं निकले थे? टीले में से भगवान निकले थे कि नहीं निकले थे? तो भगवान बिल्कुल स्वच्छ निकले थे। मिट्टी तो होगी कि नहीं? क्या मिट्टी होने से भगवान के गुणों में कोई कमी होती है क्या? नहीं होती है। और एक और ध्यान रखना, पहले भी कहा था, भगवान की गंदगी साफ करने के लिए हम भगवान का अभिषेक करने नहीं जाते। हम अपने कर्मों को साफ करने के लिए भगवान का अभिषेक करने जाते हैं। क्या है?
ऐसे ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग क्या बोलते हैं, अब कई लोग एक और चीज बोल रहे हैं, भगवान का अभिषेक करेंगे भगवान घुर जाएंगे। तो भगवान काहे को रखे हैं आपने? क्या है? भगवान दर्शन और पूजन के लिए क्षरण हो जाएगा, शरण हो जाएगा, नहीं होंगे पूजने लायक तो हम उनको क्या है दूसरी जगह स्थापित करेंगे, दूसरे भगवान क्या है स्थापित करके फिर उनकी आराधना और पूजा करेंगे। वास्तविकता तो यही है, भगवान पूजन और अभिषेक के लिए है। किसके लिए है? भगवान अभिषेक और पूजन के लिए है। उनका जितना सुंदर से अभिषेक किया जा सकता है उतना आनंद आता है। देख लो भगवान गोमटेश बाहुबली भगवान 1000 साल हो गए खुले में खड़े हुए, इनके पास है न कोई आवरण है, न ऊपर से भी कोई आवरण है कि नहीं? प्राकृत भी अभिषेक होता है, मेघ आके करते हैं, है ना, जल देवता आके करते हैं, समझना। पर वैसे भी 12 वर्ष में होते ही होता है। भगवान किस लिए हैं? एक और समझना, आज विषय आ रहा तो इसलिए हम कह रहे हैं, आज मूल नायक का अभिषेक ही बंद हो गया। क्या हो गया? मूल नायक का अभिषेक ही बंद कर दिया, भगवान घुर जाएंगे तो फिर क्या करोगे? फिर तो दरवाजे भी नहीं खोलो, कांच बंद करके रखो उनको। फिर ऐसी बहुत सी विषमताएं आप लोगों ने पैदा कर दी हैं। ध्यान रखना, मूल नायक भगवान को आप विशेष मानते हो तो उनका अभिषेक करना चाहिए। सारी मूर्तियों का थोड़ा बहुत अभिषेक तो होना ही चाहिए, पर इतना ध्यान रखना, प्रमाद नहीं रखना कि वहाँ पर जल छोड़ दो आप। क्या है वहाँ पर कोई भी द्रव्य ऐसा छोड़ दो जिससे कि वहाँ पर दिक्कत हो, या पानी अगर छूट जाता है तो वहाँ काई वगैरह या वो पानी जमने और सफ़ेद होने का संभावना रहती है। तो आप अपने विवेक से भगवान का अभिषेक करें। फिर तो आप गीले कपड़े से भी नहीं कर सकते हो, गीले कपड़े में पानी रहता है। थोड़ी सी आप धारणाएं बदलो, क्या है, और क्रियाओं को अच्छे से करने का प्रयास करो। वास्तविकता में अपने भगवान को विराजमान इसलिए किया है कि हमारा सोपयोग लग सके, संक्लेश भाव के लिए वास्तविकता में विराजमान नहीं किया है। भगवान सोपयोग के लिए विराजमान किए कि हम घर में संसार में राग द्वेष करते रहते हैं, भगवान हमारा राग द्वेष यहाँ पर मिट जाए। अभिषेक और पूजन के लिए एक और अच्छा ध्यान रखो भैया, चाहे देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु हो, रत्नात्रयधारी हैं। ये राग द्वेष मिटाने के लिए इनके पास जाना चाहिए, राग द्वेष बढ़ाने के लिए, और राग द्वेष बढ़ाने के लिए इनके पास गए तो तुम्हारा धर्म ध्यान करना सम्यक्त में संशय है या सम्यक्त में दिक्कत आ जाएगी आपके। संसार बढ़ता है, राग द्वेष से क्या बढ़ता है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, क्या है, एक व्यक्ति ने पूछा होगा उनसे कि हे भगवान संसार कैसे बढ़ता है? क्या पूछा? संसार कैसे बढ़ता है? तो आचार्य महाराज ने यही लिखा, राग द्वेष द्वि दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचरम जीवा संसारा तो भ्रमत सौ अज्ञान सुचरम जीवा। अज्ञान के कारण जीव राग द्वेष कर बैठता है और अपने संसार को बढ़ा लेता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे निर्घंत साधुओं को देखकर अपन तो कम से कम साधु नहीं बन पाए, उनकी अनुमोदना करो कि चाहे बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, चाहे युवा हो, और चाहे छोटे साधक हो, हम उनकी सेवा करके लाभ कर सकते हैं। उनसे गिलानी नहीं करना, चाहे रोगी हो और चाहे निरोगी हो। समझना आप बात को, आप तो जैसी सेवा करते हो वैसे ही सेवा करना चाहिए। तो इसलिए रत्नत्रयधारियों से गिलानी नहीं करना। क्या लिखा है इसमें? स्वभाव तो असुचौ का है, रत्नत्रय पवित्र थे। पवित्र कैसे होता है? रत्नात्रय से। शरीर रत्नात्रय से पवित्र होता है, शरीर रत्नात्रय के कारण ही पूजा जाता है।
शरीर रत्नात्रय के कारण ही पूजा जाता है। जिसमें महाराज की समाधि हो जाती है, उनका अंतिम अवस्था के संस्कार जब किए जाते हैं, वो संस्कार करते समय भी उनकी भी पूजा होती है। आत्मा निकलने के बाद भी पूजा हो रही है। क्या है? आत्मा निकलने के बाद भी पूजा हो रही है, शरीर की पूजा हो रही है। बोले मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व नहीं है। कभी आप कर्मकांड को पढ़ना, इस विषय को जीव कांड में भी लिया है। क्या है? जो आगम को जानने वाला जीव है, आगम को जानने वाला जीव है, उसका जो शरीर है वो ज्ञाता का शरीर को गायक शरीर का है। क्या है? ध्यान रखना, जैसे भोगियों का शरीर होता है, ऐसे रत्नात्रयधारियों का भी शरीर होता है, ज्ञायक शरीर होता है। अभी तक तो ज्ञायक आत्मा सुना होगा। नेमीचंद सिद्धांती देव ने और भी पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने इन सारे ग्रंथों का, जो चाहे कर्मकांड हो चाहे जीव कांड, ये तो छोटे रूप में बने हैं। वास्तविकता में ये सठखंड आगम से निकले हुए शास्त्र हैं। जो श्रावक के लिए वो नहीं पढ़ सकते तो छोटे रूप में सार निकाला है। गौमठ सार क्या है? ऐसी गौमठ सार कर्मकांड या गौमठ सार जीव कांड क्या है? इसको पढ़ने के लिए कि लोग कुछ नहीं समझ सकते तो थोड़ा सा सार पढ़ लें। तो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, कोई कठिन नहीं है। क्या है? जब हमें अपने दुकान का, घर का एक एक सामान याद रहता है तो हमें प्रकृति और वस्तुएं, गुणस्थान याद नहीं होंगे क्या? बस थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ता है। लोगों को लग रहा था महाराज आलाप पद्धति बहुत कठिन होगी, अब लग रही क्या? थोड़ा सा अभ्यास करोगे, अब लग रही क्या? पहले से बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, अब धीरे धीरे क्या हो गई? वो चीज़ समझ में आने लगी, क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए रत्नात्रय भी लोगों को कठिन लगता है, रत्नात्रयधारी भी लोगों को कठिन लगते हैं, जबकि रत्नात्रयधारी तो और सहज और सरल होते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, संसार कठिन है, संसार में बहुत राग द्वेष करने वाले बैठे हैं और बहुत सारे जीव हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जगत में भी ग्लानि मत करो और रत्नात्रयधारियों से भी ग्लानि मत करो। क्या है? रत्नात्रयधारियों को देखकर सौभाग्य मानना। जिस जीव का पुण्य उदय होता है उसको ही साधु के दर्शन का लाभ मिलता है। एक श्लोक आया है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालीन फलतम तीर्थम सद्या साधु समागमा। साधु का दर्शन पुण्य के योग से होता है, पुण्य आत्मा को साधु का दर्शन मिल पाता है। तीर्थभूता ही साधवा, साधु तीर्थभूत होते हैं, तीर्थ के समान होते हैं। क्या है? और वास्तविकता में जितने भी तीर्थ बने हैं इस साधु के नियोग से ही बने हैं। साधु बना रहा है ये नहीं कह रहे आपसे, साधु के नियोग से तीर्थ बने। जो शिखर जी की बात आ रही है आपकी, शिखर जी को अपन इतना क्यों मान्यता देते हैं? अनंत 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 साधु उस भूमि पर साधना करके मोक्ष को प्राप्त हुए। क्या हुए? मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे रत्नात्रयधारी की वो समाधि स्थली, मोक्ष भूमि, निर्वाण भूमि हमारे लिए आज भी पूज्य है। और ध्यान रखना, यहाँ के भाव और शिखर जी के वंदना के भाव कितना अंतर होता है। कितनी भूमि में पवित्रता आ जाती है, और जबकि वहाँ पर साधु नहीं है। अब जिनने साधना की थी वो तीर्थंकर वहाँ नहीं है, फिर भी पूज्य है। और वहाँ के परिणामों में कितना अंतर है। वहाँ पहुँचते ही साथ सबके परिणामों में बड़ा
एक अलग से ये श्रद्धा का कारण है, निर्मलता आती है। इसीलिए ऐसी जो मलिन शरीर होता है उसमें रत्नत्रय प्रवेश करता ही साथ ही क्या है, पवित्रता प्रवेश कर जाती, पवित्रता आती है। तो ऐसे हम साधुओं को देखकर निर्जुगुप्सा गुणरूपी तिर, आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 13वें नंबर के श्लोक में, निर्जुगुप्सा गुणरूपी तिर, यानी उनको ग्लानि रहित होकर गुणों में प्रीति करो आप। ऐसा जो गुणों में प्रीति करने वाला जीव है, चाहे वो साधु हो और चाहे श्रावक हो और चाहे सामान्य श्रावक हो, वो सब निर्विचिकित्सा अंग सम्यक के अंग का धारक कहलाता है। अगर ग्लानि है, ग्लानि करते हो तो आपको निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं कर पाओगे। क्या है यहाँ पर, तावंजन चौरांगे ततो नंतमति स्मृता उद्यानस तृतीयपि, ये आने वाली एक गाथा है। इसमें क्या है, उद्यान राजा प्रसिद्ध हुआ है। कौन सा? उद्यान राजा। उद्यान राजा मुनिराज को पड़गाते हैं, ठीक है। उनकी प्रसिद्धि थी कि ये ग्लानि नहीं करते, वो ठीक है, ग्लानि नहीं करते, अच्छी बात है। एक मुनिराज उनके यहाँ पड़ग जाते हैं। वो पड़गने के उपरांत क्या होता है कि आहार करते हैं, इतना आहार जितना घर में था सारा वो आहार उनने, जो प्रासुक आहार था उनको दिया। महाराज ने अपनी विधि से लिया। लेने के बाद ध्यान रखना, लेने के बाद उन महाराज को बमन हुआ, सो पूरा किस राजा के ऊपर, उद्यान राजा के ऊपर हुआ। पूरा वो बमन ही बमन। बताओ, इतना सारा बमन किया, कभी देखा भी नहीं होगा, इतना सारा बमन हो गया। और उसके बाद उसने अपना वो महाराज को साफ किया। उस साफ करने के क्षमा मांगी कि हे भगवान, हमसे गलती हो गई, या हमारे द्वारा आपके लिए आहार में ऐसा कोई अपथ आहार दिया है जिसके कारण आपको ये बमन हो गया है। कोई ग्लानि नहीं की, ठीक है। तब वो मुनिराज के रूप में जो देव था, उसने कहा, धन्य है राजन, जैसा आपका नाम सुना था वैसा ही आपके गुण देखे, निर्जुगुप्सा गुण और प्रीति, कोई ग्लानि नहीं की। नहीं तो कोई अज्ञानी जीव है, काय महाराज इतना काय को खाते हो, जब खपता नहीं है तो क्यों खाते हो, ठीक है। गुरु अपने शिष्य को जरूर कहेगा, नहीं तो उटपटांग काम करके आ गया तो भाई समझाना पड़ता है, ठीक है। पर वास्तविकता में ग्लानि रहित होकर गुरु की सेवा की जाती है या साधु की सेवा की जाती है, गुण प्रीतिर। वहाँ पर उन्होंने विनय से, नहीं तो अंतराय हो गया, सुनना, अंतराय हो गया, हाँ महाराज आपके तो कर्म का उदय था, हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं लोग, समझ लेना आप बात को। नहीं तो कई लोग बोलते हैं हमसे, हमारे सामग्री में थोड़ी आया, वो तो उनकी में आया। बहुत सारी चीज़ों को, अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपने दोषों को छिपाते हैं, जबकि वास्तविकता में यहाँ क्या है, ग्लानि नहीं करके गुणों में प्रीति करना चाहिए। ऐसी जगह भी चाहे साधु की समाधि भी चल रही हो, समझना, उस समय भी शरीर से भी दुर्गंध आने लगती है, देखा है हम लोगों ने। पर जो निर्विचिकित्सा अंग के धारी होते हैं वो ही जीव साधुओं की समाधि करा पाते हैं। मल भी साफ करना पड़ता है। धन्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, नाम सुना? आचार्य आदि सागर जी के शिष्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, और उनके ही शिष्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जो दादा गुरु हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ज्ञानी जीव, 18 भाषाओं के ज्ञाता, तंत्र मंत्र ज्योतिष व्याकरण अध्यात्म न्याय प्रकांड विद्वान, जिनने
ज्ञानमती माता जी या और भी सुपार्श्वती माता जी आदि और महाराज माता जियों को जिन्होंने अध्ययन कराया हो, ऐसे प्रकांड विद्वान सब समाधि कराने के लिए जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा वीर सागर जी से ली थी और मुनि दीक्षा आचार्य आदि सागर जी से ली थी, ऐसे वो वीर सागर जी अपने गुरु के पास, यानी जब आचार्य बन गए थे, पहले आचार्य बन गए थे, वीर सागर जी महाराज के पास पहुँचे, समझना समाधि के समय वो पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे समझना वहाँ पर उनकी संलेखना समाधि चल रही थी। महाराज को विकल्प था, नमोस्तु कौन करेगा? बोले मैं करूँगा, मैं तो आपके सामने क्षुल्लक ही था। बल गया आचार्य, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे नमोस्तु। नमोस्तु किया। फिर उसके बाद जब समाधि को पहुँचे तब कफ आया, कफ मुख से निकला, तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज अब कहते हैं, देखो मंचों पे से कहना अलग बात होती है और सेवा करके दिखाना एक अलग बात होती है, और अंतरंग में ग्लानि नहीं रखना ये अलग बात होती है। जैसे ही कफ आया तो उन्होंने कहा थूकना है, तो उन्होंने कहा महाराज अंजलि। बोले अंजलि में कैसे थूक दे? महाराज जी थूक दो, हमारे पास तो पात्र है ही नहीं, अपन तो रत्नात्रय के धारी, अपने पास कोई बर्तन नहीं, इसी में थूक दो। अंजलि में उनका मैंने कफ निकाला, बाहर धो दिया, हाथ से फेंक दिया, अलग कर दिया। ध्यान रखना, ऐसी साधु समाधि करने वाले क्या है? निर्यापक होते हैं। क्या है? निर्यापक आचार्य का गुण है कि वो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करे, किसी भी साधुओं को देखकर ग्लानि ना करे, और किसी भी संलेखनाधारी को देखकर ग्लानि ना करे, नहीं तो वो संलेखना नहीं करा पाएंगे। निर्यापक कौन होते हैं? क्या? निर्यापक होते हैं जो संलेखना कराने वाले जीवों के लिए निर्यापक आचार्य बनाए जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे छपक के जो माने चाहे आचार्य हो, जब चाहे आचार्य हो उनको छपक कहा जाता है। जो समाधि करने वाले उनको क्या कहा जाता है? छपक राज। और जो उनकी संलेखना कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? निर्यापक। ऐसे निर्यापक कौन होते हैं? जो निर्विचिकित्सा अंग का वास्तविकता में अच्छे से पालन करते हैं, जिनको ग्लानि नहीं होती है, ऐसे लोग संलेखना समाधि करा पाते हैं। और संलेखना समाधि का भी है, जो व्यक्ति संलेखना समाधि कराता है उसको रत्नात्रय की और अच्छे से अच्छी रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, उसकी भी अच्छी संलेखना होती है। ऐसा भगवती आराधना आदि ग्रंथों में आया है। संलेखना कराने का फल, इसलिए कभी भी दीक्षा हो, कभी भी पंचकल्याणक हो और कभी भी संलेखना हो, जरूर सहयोग करने पहुंचना, जैसा भी बने। क्या है? चाहे मल फेंकने की आवश्यकता पड़ती हो, चाहे जैसी भी सेवा करने की आवश्यकता पड़ती हो, वैसी अपने रत्नात्रयधारी की सेवा करने का अवसर करना चाहिए। हमने उस दिन भी बताया था, यहाँ भी तुम्हारे बिल्लू भैया और 2-3 भैया जो क्या नाम ये अमित हैं, ये जंगल की तक सफाई कर देते हैं। क्या है? ग्लानि नहीं होना चाहिए। जब अपने राग में, जब हम अपने बच्चों की सेवा करते कि नहीं करते, मल फेंकते नहीं कि नाक पोंछते कि नहीं पोंछते, क्या है? माँ को ग्लानि नहीं होती, अपने पल्लू से पोंछ देती है। नहीं है रुमाल तो काय से पोंछ देगी? पल्लू से पोंछ देगी। यहाँ तक कि वो मल भी कर देता है, मूत्र भी कर देता है, कपड़ों में कर देता है, या कहीं भी कर देता है, तुरंत साफ करती कि नहीं करती है? जब राग में कर सकते हैं तो सम्यक्त में क्यों नहीं कर सकते? करते कि नहीं करते? और फिर उसके बाद एक और ध्यान रखना, जब अपन करते ही हैं, अब बताओ जिनके बच्चों का अगर कोई ने मल उठाया, वो सब में चिल्लाते पड़े हम तो अपने बच्चे का मल उठाते, हम तो अपने बच्चे का मल उठाते, तो भाई कहने की बात है क्या? वो तो सभी उठाते, कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसे ही अगर कोई साधु की सेवा भी करे तो भैया सम्मान के चक्कर में नहीं, ये हम तो ऐसी सेवा करते, भाई करते हो सम्यक दृष्टि हो तो ये तो अंग ही है। क्या है? ये हमारा कर्तव्य है।
कि हम साधु की सेवा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहे हैं, हमारे सम्यक्त के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सम्यक्त के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये निर्विचिकित्सा अंग ये कहता है कि ग्लानि रहित होकर हमें रत्नात्रयधारियों के गुण में प्रीति करना चाहिए। क्या लिखा? निर्जिगुप्सा गुणोपीत। निर्जिगुप्सा यानी ग्लानि रहित होकर गुणोपेतर है, यानी गुण में प्रीति करना, उसको कहा गया है क्या? निर्विचिकित्सा अंग, मतः निर्विचिकित्सता। इसलिए ध्यान रखना, शरीर को नहीं देखना, रत्नत्रय और गुणों को देखना। किसको देखना? अगर शरीर को ही देखते रहोगे तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? मल ही मल दिखेगा। वास्तव में ये मल का पिंड है। कैसा है? शरीर कैसा है? क्या है? बिल्कुल मल का ही पिंड है। इसीलिए इस शरीर को देखकर ग्लानि का भाव नहीं करना। और रत्नात्रयधारी हों, स्वाध्यायशील भी हों, जिन्होंने अध्ययन किया हो, उसके शरीर को भी ज्ञायक शरीर कहा गया है। बताओ क्या कहा गया? भगवान जिस वेदी पर बैठते हैं वो मंदिर और वो वेदी पूज्य हो जाती कि नहीं? ऐसे जिस शरीर में वो रत्नात्रयधारी आत्मा रहती है वो भी पूज्य होती है। इसलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक्त की रक्षा के लिए, सम्यक्त को पालन के लिए तीसरा गुण कौन सा? निर्विचिकित्सा का पालन करता है, ग्लानि भाव नहीं रखता है। आगे अपन इस सम्यक दर्शन के और आगे गुण को समझने का प्रयास करेंगे कि मूढ़ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मूढ़ता में भी सम्यक का पालन नहीं हो पाता है। मूढ़ता यानी मूर्खता है, इसको अपन कल समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।